असलकुम, वेलकम कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम जीशू ऑनलाइन कोर्स। इस टाइम पे आप लोग मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, और यूट्यूब पे आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग के सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर 47 है और आज हम नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर जो चेक बॉक्सेस हैं उनको हम सीखने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा। जिसको को ओपन करते हैं। Messages. Uncheck read the notification summary. Back button. Gizmo plus. Notification reading settings. तो जिशो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्वाइप करना होगा लेफ्ट टू राइट, और आपको ढूंढना होगा नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग। Reading settings. Notification reading settings. इस पे क्लिक करते हैं। Notification reading settings. इस पे क्लिक करने के बाद स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Navigate up button. Notification reading settings. ये इसकी हेडिंग है। Automatically read notifications from the notification bar. Don't read notifications. इसके बारे में हम क्लास नंबर 46 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इससे आगे चलेंगे। Check automatically read those notifications. ये वाला जो है चेक यानी कि ठोस नोटिफिकेशन, Check automatically read those notifications. ठीक है। अब ये क्या है, इसकी मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। ये कुछ नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन होते हैं जिनको हम रीड कर सकते हैं। एक ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं हमारे मोबाइल में जो कि वो फ्लैश यानी कि नोटिफिकेशन होते हैं, वो स्क्रीन पे शो नहीं होते, दिखाई नहीं देते। हमारा टीटीएस उनको रीड करता है। जैसा कि मैं आपको दो तीन एग्जांपल दूंगा। अब आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी टाइम जब यूट्यूब पे जाकर आप लोग वॉइस सर्च करते हैं, वॉइस में एक तो वहाँ पे टाइपिंग का ऑप्शन होता है, एक वॉइस सर्च का होता है। जब आप वॉइस सर्च पे क्लिक करते हैं तो वह आगे से गूगल का वो बोलता है, गूगल इंग्लिश, इस तरह वो इंग्लिश में कुछ बोलता है। वो ठोस नोटिफिकेशन होता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं ठोस। वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होता है, बट वो एक, अगर वो चाहते हैं कि वो बोले, ठीक है, तो आप इस पे चेक लगा कर रखें। इसी तरह इसकी एग्जांपल एक और भी, जैसे हम जी बोर्ड, अगर कोई भी कीबोर्ड यूज़ करते हैं, अक्सर लोग जी बोर्ड यूज़ करते हैं। जब हम अपना कीबोर्ड को ओपन करते हैं तो वो बोलता है कीबोर्ड शो या आइटम, पता नहीं इस तरह कुछ वो भी एक नोटिफिकेशन, ठोस नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये उन नोटिफिकेशन के लिए यानी कि जो स्क्रीन पे शो नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे टीटीएस उनको रीड करता है। मेरे ख्याल से इसको जो है वो होना चाहिए, इसके ऊपर मेरे ख्याल से चेक लगा कर रखना चाहिए, ताकि कोई भी जो ऐसा ठोस नोटिफिकेशन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होता है जो कोई हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि वकास भाई, हम जो सर्च करते हैं उस वक्त वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है, या कीबोर्ड को ओपन करते हैं, तो उनको हम आगे जो चल कर जो क्लासें आ रही हैं उन पे हम उनमें उन नोटिफिकेशन को ब्लैक लिस्ट में हम डालेंगे, ठीक है। तो आप परेशान ना होइएगा। वैसे भी अगर फिर भी आपको नहीं चाहिए, आप इसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन नोटिफिकेशन को रीड करता है। ये वाला ऑप्शन उन नोटिफिकेशन को के लिए है जो ठोस नोटिफिकेशन होते हैं, जो कि स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारा टीटीएस, अब मैंने एक दो आपको एग्जांपल देकर समझा भी दिया। जैसे कि कोई चीज़, जैसे आप टेलीग्राम पे कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो जब वो फाइल कंप्लीट हो जाती है तो मेरा फोकस कहीं पर भी होता है, वो कहता है वन फाइल सेफ, यानी कि वो एक ठोस नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। वो स्क्रीन पे उसका पापा बटन ऐसे शो नहीं, यानी कि लिखा हुआ नहीं, वो कुछ देर, कुछ सेकंड के लिए आता है, ठीक है। ये ऑप्शन उस काम के लिए है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। Check automatically read screen readers internal notifications. अच्छा, ये वाला जो है ऊपर था वो पूरे मोबाइल का था। अब ये वाला जो है ना चेक, ये सिर्फ जीशो के लिए है। जीशो के अंदर जो भी, अगर हम बहुत सारे फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाने के बाद या किसी भी एक्सटेंशन को या फंक्शन को हम किसी जस्टर पे रखते हैं, तो उसके बाद जब बैक करते हैं वो बोलता है डन या सेफ, ठीक है। ये इसके अपने इंटरनल जीशो की, यानी कि इसका नाम भी देख लो ना, ये Check देखो automatically read screen readers internal notifications. स्क्रीन रीडर, ठीक है। जो इसके अपने जो ठोस नोटिफिकेशन होते हैं, जो इसके अपने होता है, अब जब वो ये अनाउंस करता है डन या सेफ, अब वो स्क्रीन पर तो शो नहीं हो रहा था ना, वो तो एक इंटरनल नोटिफिकेशन होते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देखा, एक मिनट, Check automatically read screen readers internal notifications. Unchecked. Checked. चेक लगा दिया। Back अब button. मैं एग्जांपल के लिए कोई भी जस्टर यहाँ पे सेट करता हूँ, Back button. बाहर जाता हूँ पहले। Gizmo plus. Reading settings.
Operation settings. Operation settings. Navigate operation gestures default settings. Gesture scheme custom. Gesture scheme. Uncheck the check cancel button. सॉरी। Gesture scheme custom. Gesture scheme settings custom. Gesture scheme description. Custom. ओहो। Back button. Operation settings. Gesture scheme settings custom. Gesture scheme custom. Gesture scheme settings custom. Close but custom. Save button. Share button. More options. Swipe up previous. Swipe down. Swipe left shortcut. Swipe right shortcut. Swipe left and right recent applications. Default. अब यहाँ देखो, मैं लेफ्ट टू राइट के ऊपर कुछ चीज़ रखता हूँ। Swipe left and right. Swipe check default. Uncheck custom voice. Uncheck tools. Uncheck timer. Uncheck application. Uncheck function. Function. Applicate profiles. Extend tools. Main menu. Recognition menu. Current per app gestures menu. Functions menu. Screen reader settings. Enable logging. Gesture scheme description. Suspend browse by touch. Suspend speech feedback and browse by touch. Disable hotkeys. चलो मैं इसको रख लेता हूँ। Suspend speech feedback and browse by touch. Swipe left and right. Suspend speech feedback and browse by touch. Function. अब यहाँ देखो, लेफ्ट टू राइट के ऊपर मैंने ये रख दिया। अब मैं यहाँ से बैक करूँगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान करना। मैं बैक करता हूँ। Back button. Done. Notification. Gesture scheme settings custom. अब देखे, इसने डन भी बोला है, साथ वो आगे उसने वो बोलने लगा था सेव, उसने सेव बोला है, लेकिन बीच में ये मेरा फोकस, मेरा फिंगर टच हो गई थी स्क्रीन के ऊपर, तो इसलिए वो इसने दूसरा ऑप्शन इसने ये बोल दी। ये जो इसने डन और सेव बोला है ना, ये इसको कहते हैं इंटरनल नोटिफिकेशन। ठीक है, ये स्क्रीन पे शो नहीं होते इस किस्म के, यानी कि जो नोटिफिकेशन होते हैं, जो वो दूसरा जो चेक बॉक्स था वो इस सिर्फ जिशू के लिए था। ठीक है, अगर वो चाहते हैं, मेरे ख्याल से इसको भी चेक लगा के हमें रखना चाहिए। बैक करता हूँ। Gizmo plus. Operation settings. Reading setting. Notification reading settings. Notification reading settings. दोबारा से मैं आ गया हूँ रीडिंग नोटिफिकेशन के अंदर। Navigate up button. Notification. Automatically read. Check automatically read those notifications. Check automatically read screen readers internal notifications. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप अगला जो है वो तीसरा देखते हैं। Uncheck don't read notifications automatically while the finger is on the screen. अच्छा, ये वाला जो है ना तीसरा फिंगर वाला, ये जरा दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। Uncheck don't read notifications automatically while the finger is on the screen. अब इसके ऊपर Check. जब चेक लगा कर रखोगे ना, अब क्या होगा, जैसे कोई नोटिफिकेशन, मुझे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, यूट्यूब पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है, एवरीथिंग कहीं से भी आता है, जैसे वो रीड करना शुरू कर ना, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो चैनल है एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड, ठीक है, अब मैंने उसके, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देकर समझा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उधर से मैंने उससे अपने वीडियो को स्केड्यूल पे लगाया हुआ था इस टाइम पे। अब बीच में वो वीडियो जैसे पब्लिक होती है तो वो अनाउंस करेगा एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड अपलोडिंग, जो भी उस वीडियो का टाइटल वगैरह होगा वो रीड करना। लेकिन जैसे वो अनाउंस करेगा ना एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड अपलोड, उसके बीच में जैसे मैं अपने स्क्रीन पे स्वाइपिंग करना शुरू कर देता हूँ, या फिंगर अपने कहीं टच भी कर देता हूँ, या स्वाइप करना शुरू कर देता हूँ, तो जब आपका फिंगर या आपका हैंड जो है, आपका हाथ जो है, वो जब स्क्रीन पे होगा तो फिर उसके बीच जब कोई नोटिफिकेशन आएंगे तो वो रीड नहीं करेगा। अगर इस ऑप्शन पे, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्वाइप कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाया ना, ये बार बार मैं स्वाइप कर रहा था, ठीक है, अगर इस बीच में कोई नोटिफिकेशन आता ना तो वो ये रीड ना करता, ठीक है, यानी कि अब जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल करके दिखाई है, ठीक है, अगर इस बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आता तो वो रीड ना होता, ठीक है, क्योंकि मेरी फिंगर जो है, मेरा हाथ जो है वो स्क्रीन पे टच हो रहा था, क्योंकि मैं स्वाइपिंग कर रहा था, तो वो नोटिफिकेशन स्टॉप हो रही थी। ये ऑप्शन इस काम के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो फिर मुझे बता सकते हैं। ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। आज ये वाला जो है ये कॉल वाला है, यानी कि जो आपकी फ़ोन कॉल आती है ना, सिम कॉल। अब व्हाट्सएप की मुझे नहीं पता या टेलीग्राम की मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसके अंदर फ़ोन कॉल का वो जो सिम पे कॉल आती हैं, कि उस दरमियान बहुत से दोस्त कहते हैं जब हमारी कॉल चल रही होती है, बीच में कोई नोटिफिकेशन आता है, काफ़ी हम डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आप डिस्टर्ब होते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक करके रख लें। अगर आप चाहते हैं कि कॉल के बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चले, तो आप इसके ऊपर चेक लगा कर रखें। अगर नहीं चाहते तो अनचेक कर दें, अगर चाहते हैं तो इसके ऊपर चेक लगा कर रखें, ठीक है।
ये कॉल वाला ऑप्शन था। अच्छा आगे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Uncheck do not read notifications automatically when reading mode or automatic browsing is used. अच्छा जिशु का एक जो है वो फीचर है रीडिंग मोड एंड ब्राउजिंग मोड, ये अभी नहीं आया, इसके ऊपर क्लास नहीं आई, ये एडवांस ज़रा फीचर है, ठीक है। तो जब रीडिंग मोड हम कर रहे हो या ब्राउजिंग मोड, जब उस वक्त हम कोई भी चीज़ रीड कर रहे हो उस फीचर के थ्रू, तो उसके बीच में अगर जो जो नोटिफिकेशन आते हैं वो उस टाइम रीड करे या ना करे, ठीक है, वो जब आएगा रीडिंग मोड और ब्राउजिंग मोड फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये फीचर आपको बहुत अच्छी तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब वो क्लास आएगी, ठीक है। ये चेक बॉक्स उसके लिए भी, उस बीच में हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको ये रीड करे या ना करे, ठीक है, रीडिंग मोड और ब्राउजिंग मोड के वक्त, ठीक है, जब हम कर रहे हों तो ये चेक बॉक्स उसके लिए था। आगे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Uncheck read the notification summary only. अच्छा समरी, ये देखो, Uncheck read the notification summary only. अच्छा ये जो अब ये देखो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चलो व्हाट्सएप पे कहता है, अभी जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट है भाई यहाँ पे अरुण कुमार भाई, ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो अगर मैंने नोटिफिकेशन और रखे होगे तो ये अनाउंस करेगा व्हाट्सएप वन न्यू मैसेज अरुण कुमार, यानी कि मुझे ये भी पता चलेगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया और ये भी ये पता चल जाएगा कि अरुण कुमार भाई ने मुझे मैसेज किया है, ठीक है। तो जब मैं इसको इसके ऊपर चेक लगा कर रख लूँगा ना, तो फिर ये सिर्फ पहले तो ये अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कोई यूट्यूब पे कोई मुझे नोटिफिकेशन आता है, जैसे अब हम अपनी चैनल की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आज मैंने वीडियो बनाई है व्हाट्सएप 2 न्यू अपडेट, अब बीच में कोई वीडियो जब अपलोड होती है तो ये बोलेगा यूट्यूब न्यू नोटिफिकेशन एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड अपलोडेड व्हाट्सएप 2024 न्यू अपडेट, यानी कि वो सोर्स भी बताएगा कि ये यूट्यूब का नोटिफिकेशन है, साथ ये भी बताएगा किस चैनल का नाम भी बोलेगा और साथ वो पूरा टाइटल भी बताएगा, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर मैं इस पे चेक लगा कर रख लेता हूँ ये समरी के ऊपर, तो वो पूरा नहीं बताएगा, वो सिर्फ उसकी थोड़ी सी समरी बताएगा। समरी आपको पता है, बस पूरी बात का जो उसका खुलासा जो होता है ना, जो उस बात का पूरी बात का जो मेन जो अब क्या हिंदी उर्दू में खुलासा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। अरुण कुमार भाई ज़रा अनम्यूट करके ज़रा बताएं हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर पूरी बात का जो एक खुलासा होता है, जो पूरी बात का अगर आपको पता हो तो। चले, मुझे लगता है अरुण कुमार भाई बिजी हैं, तो यानी कि भाई क्या बोल रहे थे, नहीं समझ पाया था। यानी कि जैसे कि एक होती है ना पूरी बात हम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पूरी बात का मतलब ये होता है कि पूरी बात सारी बात का एक है खुलासा, यानी खुलासा उसके जो मेन जो नुक्ता है, जो उसका हेडिंग है जो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? खुलासा का क्या हिंदी में बोलेंगे? खुलासा एक उर्दू वर्ड है, हिंदी में समझ पाएगा, जैसे कि कुछ मिलता है अच्छा चलें ठीक है अरुण कुमार भाई, लोग दोस्त समझ जाएंगे, ठीक है, आप म्यूट कर लो, ठीक है। अच्छा तो यानी कि पूरी बात का जो मेन मुद्दा है वो उसको सिर्फ रीड करेगा, यानी कि पूरी चीज़ वो रीड नहीं करेगा, ठीक है, बस वो इसके सिर्फ समरी दिखा देगा, ठीक है। ये चेक बॉक्स उस चीज़ के लिए है, ठीक है। अच्छा इसी के साथ जो आगे जो ऑप्शन है सोर्स, अब जैसे मैंने ऊपर बताया ना, ऊपर था ना समरी वाला, ये सोर्स वाला है। अब ये देखो इसको मैंने अनचेक कर दिया ना। अब कोई भी नोटिफिकेशन मुझे व्हाट्सएप पे आता है या यूट्यूब पे आता है, वो नोटिफिकेशन तो रीड करेगा, ठीक है, वो बोलेगा अरुण कुमार वन न्यू मैसेज, यूट्यूब पे कोई नोटिफिकेशन आता है एंड्रॉयड ब्रांड वर्ल्ड वन न्यू मैसेज, ठीक है। अब दोनों वो वन न्यू मैसेज बताएगा, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चलेगा यार कि ये जो दो नोटिफिकेशन आए हैं ये कौन से सोर्स से आए हैं, ठीक है। अब जारी बात है वो बोलेगा अरुण कुमार वन न्यू मैसेज एंड्रॉयड ब्रांड वर्ल्ड अपलोडेड वन न्यू नोटिफिकेशन, ठीक है, यानी कि इस तरह कुछ भी वो बोल सकता है। लेकिन अब दो नोटिफिकेशन आया है भाई, मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कौन से सोर्स कौन से ऐप का मुझे नोटिफिकेशन मिला है। अगर इसके ऊपर यानी कि ये देखो, ठीक है, अगर इसके ऊपर चेक लगा देंगे तो
तो उस सूरत में ये वो सोर्स नहीं बताएगा कि व्हाट्सएप पे है या यूट्यूब पे आया या किस ऐप की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिला है। अगर ये अनचेक होगा तो उस सूरत में क्या होगा, वो बताएगा व्हाट्सएप 1 न्यू मैसेज अरुण कुमार, यूट्यूब नोटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब एक सोर्स है, व्हाट्सएप भी एक सोर्स है, ठीक है। तो अगर ये अनचेक कर दोगे, इसके ऊपर चेक लगा दोगे, फिर वो सोर्स नहीं बताएगा आपको कि किस सोर्स से, किस ऐप की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिला है। सोर्स का मतलब किसकी तरफ से, ठीक है, ये चीज़ है। अगला चेक बॉक्स देखते हैं। Notification blacklist. Notifications containing blacklisted content will never be read, even if हाँ notification सॉरी, reading is enabled. Back यहाँ button. तक ये चेक बॉक्स थे, ठीक है। आगे जो ब्लैक लिस्ट, ये इसके हम अलग क्लास, ये थोड़ी डिटेल में चीज़ें जानने वाली हैं, तो आगे की क्लास यहाँ तक थी। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें, बाय।